नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम महाभारत का 13वां पाठ इंद्रप्रस्थ का अध्ययन करेंगे। द्रौपदी स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। वे धृतराष्ट्र के पास दौड़कर गए और बोले, राजन, पांडव अभी जीवित हैं। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने प्राप्त किया है और माता कुंती के कहे अनुसार पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी से विवाह कर लिया है और सभी द्रुपद के यहाँ कुशल पूर्वक रह रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र खुश होते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब ये मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर से जैसे तैसे जान बचा करके और 1 साल छिपे रहने के बाद पराक्रमी पांचाल राज की पुत्री से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष भाव जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन अपने मामा शकुनी के पास गए और बोले, मामा जी, अब क्या करें? अब तो पांडव और भी शक्तिशाली हो गए हैं। धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। एकांत में उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, जल्दी ही हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए नहीं। यदि वे यहाँ आएंगे तो राज्य की मांग जरूर करेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, पांडवों ने दुनिया देख ली है, उनका अनुभव बढ़ गया है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली हुई है। उस पर तुम्हारा बैर भी छिपा हुआ नहीं है, इसलिए छल प्रपंच की तो सोचना भी मत। छल प्रपंच से कोई काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको नहीं हराया जा सकता और राजा द्रुपद को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की सोचना भी बेकार है। द्रौपदी के मन में भी उनके प्रति घृणा पैदा नहीं कर सकते, ऐसा विचार तो सोचना ही नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण और अपने बेटे की विरोधी बातें सुनकर के धृतराष्ट्र कोई फैसला नहीं ले पाए। वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे मंत्रणा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की बात सुनकर पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहरें उठने लगी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों को आधा राज्य देकर उनसे संधि कर लेना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस समय धृतराष्ट्र के दरबार में मौजूद थे। कर्ण को यह सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दुर्योधन के प्रति कर्ण के मन में अपार प्रेम था। द्रोणाचार्य की यह सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी गलत सलाह दे रहे हैं, लेकिन राजा का कर्तव्य होता है कि वो सलाह देने वाले की नीयत को पहले भांप ले, उसके बाद सलाह पर अमल करे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो, और यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और पितामह भीष्म की सलाह नहीं मानी और तुम जैसों की सलाह पर चलते रहे तो कौरवों का नाश निश्चित है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने भी यही कहा कि हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो रास्ता बताया है वही श्रेष्ठ है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि करने का फैसला किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती के साथ सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हुए। पांचाल देश में पहुंचकर पांचाल नरेश को अमूल्य उपहार भेंट में दिए। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उन्हें धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वैसा ही करना ठीक रहेगा। तब विदुर माता कुंती के पास गए और उनको अपने आने का कारण बताया।
कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और ढांढस बंधाया, धीरज दिया। देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और बड़े राज्य के स्वामी बनकर के बेखटके राज्य करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांचों पांडव हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। जैसा कि पहले से निश्चित था, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मेरे बेटे बड़े दुरात्मा हैं और बहुत संभव है यदि आप साथ रहोगे तो आप आपस का वैर भाव फिर से बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाओ। खांडवप्रस्थ वह नगर है जो हमारे प्रतापी पूर्वज जैसे पुरु, नहुष, ययाति जैसे प्रतापी राजाओं ने वहां से शासन किया है, अपनी राजधानी उसे बनाया। हमारे वंश की पुरानी राजधानी को फिर से बसाने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के जो टूटे फूटे महल अब खंडर बन चुके थे और एकदम वीरान जगह पड़ी थी, वहां निपुण शिल्पकारों को बुलाया और बहुत ही सुंदर सुंदर अभेद्य दुर्ग, यानी ऐसे किले जिनको भेदा नहीं जा सके, दुश्मन आसानी से वहां नहीं पहुंच सके, और सुंदर सुंदर भवनों का वहां निर्माण कराया। इतने सुंदर और किले और भवन बनाए गए कि पूरा संसार उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता था। पांडवों ने इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांडवों ने 23 साल तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य किया। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरह का सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में बेल आइकन है, इसको प्रेस करके ऑल प्रेस करना है। अब सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।